गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा सेकंड चैप्टर है वर्ण विचार। वर्ण का अर्थ है अक्षर, जैसे अ, क, ख, घ और ट। ये क्या है? ये अक्षर यानी कि वर्ण है। और वर्ण की परिभाषा है भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। अब आते हैं वर्ण के भेद, यानी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। हमारी वर्णमाला को हमने दो भागों में बांटा है, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो अब हम बात करेंगे स्वर। कौन कौन सी वर्णमाला में कौन कौन से स्वर होते हैं। इसमें होते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, अंग, आहा। ये स्वर, ये सभी स्वर हैं। ये कितने स्वर हैं? 11, यानी कि 11। और ये जो है या तो ये इटसेल्फ यानी कि अपने ही रूप में ही जो है वो प्रयोग होते हैं, या फिर वो मात्रा बनकर जो है व्यंजन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। तो आ की कोई मात्रा नहीं होती है, और बड़े आ की एक पाई यानी स्टैंडिंग लाइन रहती है। छोटी ई की जो है वो मात्रा होती है, वो लेफ़्ट साइड से होती है, यानी कि पीछे से होती है और एक इस तरह से मात्रा लगती है। और बड़ी ई की आगे से लगती है, यानी कि राइट साइड से और इस तरह से। छोटे ओ की मात्रा ऐसे गोला करके ऊपर को लगती है और बड़े ओ की नीचे को लगती है। ऋषि की मात्रा कुछ सी के आकार की होती है। ए जो हमारा वर्ण है उसमें अगर ए को देखेंगे तो कोई मात्रा नहीं दिखाई देगी, लेकिन जब उसको मात्रा रूप में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ए जो वर्ण है इसमें दिखती एक मात्रा है जब हम वर्ण में लिखते हैं, इसको ए के फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन जब उसकी जो है मात्रा लिखते हैं तो वो 2 इस तरह की मात्राएं लगती हैं। ओ वर्ण में एक पाई होती है और एक ऊपर मात्रा जाती है। औ में भी एक पाई होती है और 2 उस तरह से मात्राएं लगती हैं। अंग में सिर्फ लाइन के ऊपर एक डॉट यानी कि बिंदु लगता है। आहा में लाइन के यानी कि किसी भी वर्ण के बाद वो 2 डॉट्स लगते हैं, यानी कि 2 बिंदु लगाए जाते हैं। तो ये हो गई हमारी स्वर की मात्राएं। और स्वर और स्वर की मात्राएं, जैसे कि आपने देखा है कि हम या तो इसको इटसेल्फ यानी कि इसके अपने रूप में लिखते हैं, तो जैसे अनार, तो इसमें हमने आ का यूज़ किया है। लेकिन जब हम इसको व्यंजन के साथ लिखते हैं तो हमारा का में भी आ जुड़ा हुआ है, ला यानी कि कमल। तो कमल, इन सब में हमारा जो है आ जो है वर्ण वो इसमें लगा हुआ है, यानी कि जुड़ा हुआ है। अगर इन सारे वर्णों से अगर हम आ हटाते हैं तो ये सब आधे हो जाएंगे। इसी तरीके से आम में हम यहाँ पर हमने बड़ा आ और माँ लिखा है, और लेकिन जब हम इसको व्यंजन के साथ लिखते हैं तो हम कुछ इस तरह से अगर हम इसको मात्रा रूप में नहीं लिखेंगे तो क, बड़ा आ, म, तो ये लेकिन रॉन्ग है, क्योंकि जब भी व्यंजन लिखा जाएगा तो उसके साथ आ जो है हमेशा मात्रा के रूप में लगेगा, यानी कि काम ऐसे लिखा जाएगा। ये रॉन्ग है। इसी तरीके से इमली में हमने ई और इमली छोटी ई, तो क्या इसमें मात्रा लगाएंगे? तो मैंने इसमें मात्रा लगा दी, म और ला में बड़ी ई की मात्रा। बट ये रॉन्ग है, क्योंकि मैंने बताया ना, स्वर में कभी भी स्वर जो है या तो अपने इटसेल्फ में रहता है या वो व्यंजन में मात्रा बन के लगता है। तो इमली कैसे लिखेंगे? ई म ली, यानी कि ये राइट है और ये रॉन्ग है। इसी तरीके से एक व्यंजन है रा में जो है ऊ की मात्रा हमेशा इस तरह से कभी नहीं लगाई जाती जैसे मैंने लगाई है, यानी रा और उसके नीचे छोटे ऊ की मात्रा, फिर ये वाला रा और इसके नीचे बड़े ओ की मात्रा। ये दोनों ही रॉन्ग है। बल्कि रा में मात्रा कैसे लगाते हैं? र और बीच में लगाते हैं। छोटे ओ की मात्रा हमेशा सिंपल ऐसे लगाते हैं, और बड़े ओ की मात्रा में एक छोटा सा गोला करके उसको बड़े ओ की मात्रा लगाते हैं। तो इस तरह से रा एक ऐसा व्यंजन है सिर्फ इसी में ही जो है ऊ की मात्रा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, दोनों की मात्रा जो है वो सेंटर में यानी बीच में लगती है। थैंक यू।